हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित हैं कि अभी फ़िलहाल सरकार के आदेश के अनुसार बोनस देने का ऐलान हुआ है। जो तदर्थ बोनस है उसके अनुसार 75% बोनस की राशि जीपीएफ या एनपीएस के अंदर जमा होगी और 25% बोनस की राशि नगद देय होगी। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर बोनस का ऑर्डर किस प्रकार तैयार किया जाता है उसको लाइव आपके सामने तैयार करेंगे, ताकि आप स्वयं अपने हाथों से बोनस का ऑर्डर तैयार कर सकें। गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के इस ट्यूटोरियल एक्सेल वीडियो के पेज पर चलते हैं। ये जो एक ऑर्डर है जो आपको दिख रहा है, ये बोनस के लिए ऑफिशियल ऑर्डर है जो तैयार किया हुआ है। जो कार्मिकों के अभी जो बोनस दे हैं, जो आप सभी को विदित हैं कि राज्य सरकार द्वारा जो घोषणा हुई है बोनस की, उस बोनस में इस साल थोड़ा चेंज किया हुआ है। तदर्थ बोनस एक नाम और दिया है इसमें। पहले अपन बोनस लेते थे, लेकिन इस साल तदर्थ बोनस ले रहे हैं। 75% जो बोनस की राशि है वो जीपीएफ या फिर जो 2004 के बाद के कार्मिक है उसके एनपीएस के अंदर वो राशि जमा होगी, और जो पीछे से 25% राशि है वो आपको नगद देय होने वाली है। तो इस प्रकार ये तदर्थ बोनस हमें मिलने वाला है। तो इस प्रकार इसको किस प्रकार ऑफिशियल ऑर्डर निकाल के फिर अपन पे मैनेजर पर उसके बोनस को बिल जनरेट करें, तो उससे पहले हमें आदेश निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही अपन पे मैनेजर पर कार्मिक का बोनस का बिल जनरेट कर पाएंगे। तो ये करने के लिए मैं अलग से एक सीट, मतलब आपके कितने कार्मिक हैं उस कार्मिकों के अनुसार कॉलम जनरेट कर सकते हैं। कॉलम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। किस प्रकार करोगे वो मैं इसके अंदर आपको अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक नई सीट पे चलते हैं। सबसे पहले ये ब्लैंक सीट है। अब इस पर किस प्रकार आप बोनस का ऑर्डर जनरेट करेंगे, सबसे पहले तो आप उसके कॉलम गिनना पड़ेगा आपको। जैसे ये अपने पास एक ऑर्डर है, इसके अंदर देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉलम है, यानी ऊपर एच तक ये आ रहे हैं अपन कॉलम। तो अपन क्या करेंगे, एच तक इस सीट को ले लेंगे और एक ही कॉलम में लिखना है, तो इसको मर्ज कर सकते हैं आप। सीधा इसको मर्ज कर लिया। यहाँ आप ऑफिस का अपना नाम लिख ले हुए। नाम लिखते समय अब आप जैसे इंग्लिश में हिंदी करना चाहते हो तो पहले फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट में कृतिदेव कर सकते हैं, WSS कर सकते हैं आप इच्छा अनुसार। जैसे कृतिदेव 10 फ़ॉन्ट लेते हैं, ये फ़ॉन्ट किया और साइज अपने हिसाब से बढ़ा लें, तो जितनी सुंदर दिखे उस हिसाब से इसके साइज को बढ़ा ली। उसके बाद ऑफिस का नाम लिख ले हुए, जैसे मैं अभी आपके सामने टाइप करता हूँ। इस प्रकार मैंने अपने ऑफिस का नाम टाइप कर लिया। उसके बाद में यहाँ नीचे आप चलेंगे और वहाँ आप ऑर्डर का क्रमांक दे सकते हैं और इस तरफ आप दिनांक लिख सकते हैं। जैसे या मैं लिखूँगा क्रमांक। अब मैंने ये लिखा, लेकिन ये फ़ॉन्ट अलग था इसलिए आपको अलग दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ जाके फ़ॉन्ट चेंज कर लूँगा और ये क्रमांक आ गया। इसकी साइज अपने हिसाब से सेट, ये आप सब बाद में कर सकते हैं। ये आपको जो भी सजावट करनी है ये सब बाद में ही करनी है। पहले एक बार आप मैटर को टाइप कर लें। सबसे बढ़िया ये रहता है कि एक बार आप पहले मैटर को टाइप कर लें, और जहाँ जहाँ आपको हिंदी में फ़ॉन्ट लेना है वो आप भले ही पहले सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको बार बार फ़ॉन्ट चेंज करना नहीं पड़े। ये दिनांक लिखने के बाद फिर यहाँ कार्यालय का आदेश या कार्यालय आदेश लिखेंगे। उसको टाइप करने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं आप कार्यालय आदेश। इस प्रकार कार्यालय आदेश लिखने के बाद आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सब कार्य बाद के हैं, पहले आप मैटर को टाइप कर लें। ये तो मैं साथ साथ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए कर रहा हूँ। बाकी एक बार मैटर को टाइप करने के बाद आप बाद में इस पे आप जितना भी श्रृंगार करना चाहो वो श्रृंगार कर सकते हैं। अब
या नीचे आएगा मैटर, मतलब किस आदेश के तहत आपको बोनस दिया जा रहा है, तो उस आदेश का हवाला हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। अब वो ऑर्डर में जैसे ये आदेश का हवाला मैंने लिया है, राज्य सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक, ये सब क्रमांक लिखा हुआ है, दिनांक 10 नवंबर 2020 को ये आदेश जारी हुआ, उसका हवाला दिया, और ये किन किन को दे हैं। 1 अप्रैल 2020 को राज्य की सेवा में निरंतर कार्यरत थे, निरंतर, लगातार, कंटिन्यू, तो उनके लिए हैं। अब 7वां वेतन आयोग जो लागू हुआ था उसके अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 12 और उससे कम, और जो 2008 में तो 6ठे वेतनमान के अनुसार 4800 की पे ग्रेड के नीचे है ना, वो वेतन आरन 4800 या 4800 से नीचे, और अराजपत्रित अधिकारी होना चाहिए, गजेटेड नहीं होना चाहिए। तो ये, और वित्तीय वर्ष कौन सा होगा इसका, 2019-20 का, तो उस हेतु ये तदत बोनस दिया जा रहा है। तो ये एक लैंग्वेज बनी, और ये लैंग्वेज अपन को वहाँ टाइप करनी है पूरी की पूरी। वहाँ जाके अब अपने यहाँ पर मैं ये टाइप करने वाला हूँ, यहाँ लिखने वाला हूँ। अब ये मैटर आपके सामने टाइप हो गया। अब इस मैटर के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये तो आपको टाइप करना ही पड़ेगा। और इसको टाइप करने के लिए आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज कर सकते हो जिसमें आपको आसानी रहे, सुविधा रहे। और ये मैटर टाइप करने के बाद अपन नीचे एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर पूरा विवरण होगा, जिसमें सबसे पहले क्रम संख्या लेंगे, उसके बाद में कार्मिक का नाम होगा, उसके बाद में पद होगा, उसके बाद में उसके वेतन का हवाला देकर फिर कितना बोनस मिल रहे हैं वो पूरी डिटेल अपन इसमें लेंगे। तो पहले क्रम संख्या, जैसे मैं टाइप करता हूँ क्रम संख्या, ये क्रम संख्या का कॉलम हो गया। यहाँ लिखेंगे नाम कार्मिक, अधिकारी तो हो नहीं सकता क्योंकि अधिकारी को बोनस मिलने वाला नहीं है, सिर्फ कर्मचारी को ही मिलने वाला, तो नाम कार्मिक, कार्मिक का नाम ऐसे लिख सकते हैं आप। उसके बाद में लेवल लिख लेंगे अपन। लेवल लिखने के बाद अगले जो 3 कॉलम बच रहे हैं उसमें जो राशि है बोनस की, वो कुल राशि कितनी है वो लिख लेते हैं। उसके बाद में वो कटौती कितनी करनी है, यानी 75%, तो 75% वाला कॉलम ये ले लेंगे, और लास्ट वाला जो कॉलम है दे की राशि कितनी है वो कॉलम पीछे वाला लास्ट कॉलम ले लेंगे। ये कॉलम हो गया कुल देय बोनस राशि का। और अगला कॉलम ये होने के बाद जो अंतिम कॉलम है वो देय, जो अंतिम कॉलम है वो नगद देय राशि का हम लेंगे, नगद देय राशि। ये आपके सामने पूरे इस सब मैं आपके सामने टाइप कर रहा हूँ ताकि आपको समझ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रकार लिख दिया और इसमें कैसे टेबल बनेगी। बहुत इजी है, अभी आपको समझा देता हूँ। ये जो ऊपर वाली बार है इस बार को हेडिंग बार बोलते हैं। इस हेडिंग बार पर अगर क्लिक करेंगे तो ये कॉलम एग्जिट हो जाएगा। जितना इसमें लेना, जैसे कार्मिक का पद, ये पद बाहर जा रहा है, ठीक है ना, कार्मिक का नाम वगैरह, तो ये इसको शामिल लेने के लिए इस पर जैसे डबल क्लिक कर लेना ही आ जाएगा। तो ये कार्मिक का नाम, ये पूरा इतना लंबा हो गया। आप चाहते हो कि यार नाम बड़ा है इसमें नहीं आ पाएगा, तो आप इसको ऐसे खींच के बड़ा कर सकते हो। तो ये कार्मिक का नाम बड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा। इसको अपन मिडल ले सकते हैं, इस प्रकार इसको बाद में बताया था, बाद में अपन सजा लेंगे। मूल वेतन इतना बड़ा कॉलम हो रहा है, जबकि वेतन लिखेंगे अपन तो वो छोटी राशि ये फालतू की जगह ले रहा है। तो ये एक अपन सामने व्रैप टेक्स्ट एक ऑप्शन है जिसके मार्फत आप क्या करोगे, इसको कॉलम को अगर आप छोटा करोगे तो ये कटेगा नहीं, ये नीचे चला जाएगा। इसको व्रैप टेक्स्ट करोगे तब ये ऐसे दिखाई देगा इस प्रकार। फिर पे मैट्रिक्स लेवल, ये पे मैट्रिक्स लेवल आ गए आपके। अब ये आपको ऐसे दिख रहा है तो आपको इसको ऐसे बीच में ला सकते हैं। यहाँ से आप इसको आप अलाइनमेंट बोलते हैं, इसको सेंटर कर लिया आपने। उसके बाद में जो कुल देय बोनस है, ये आप छोटा लग रहा है आपको कॉलम, तो अभी आप इसको सही कर सकते हैं। अब इतना बड़ा सेट नहीं हो रहा है, फिर छोटा करना पड़ रहा है तो आप छोटा कर लीजिए। इसको व्रैप टेक्स्ट कर लीजिए ताकि ये नीचे आ जाए। फिर इसको अलाइनमेंट सही कर लीजिए।
इस प्रकार ये दिखेगा। अगर ये कट रहे हैं तो आप इसको और बड़ा कर दीजिए। अब ये को जैसे आप रो को बड़ा करोगे तो ये साफ दिखाई देगा। नगद और ये इसको पहले वर्टेक्स कर लो और इसको अलाइनमेंट की सहायता से बीच में ले आओ। ये फिर भी कम पड़ रहा है तो आप इसको इस प्रकार कर सकते हैं, नीचे ले लो ताकि पूरा दिख जाए। नगद ए राशि वर्टेक्स कर लो और अलाइनमेंट सही कर दो, ये तो हो जाएगा। इस प्रकार ये आपके जो सेंटर नहीं है, आप चाहे तो पूरे मैटर को एक साथ सेलेक्ट करके उसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। उसको सबको मिडल में ले सकते हैं और सबका वर्टेक्स में ले लें, एक साथ सब काम हो जाएगा, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप चाह रहे हो साहब ये तो हमारे टेबल तो दिख ही नहीं रही है, टेबल का दिखाना है। बहुत ईजी है इसमें टेबल दिखाना, अभी दिखाते हैं। आप एक बार पुनः इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें चाहिए टेबल वाली में बॉर्डर कर दीजिए। आप सिर्फ बॉर्डर, ऑल बॉर्डर इस पर क्लिक कर दीजिए, ये आपकी टेबल बन गई है। इस प्रकार आपके बॉर्डर सेट, जैसे बॉर्डर करोगे तो ये आपकी टेबल बन जाएगी। अब नीचे क्रम संख्या के अनुसार क्रम संख्या लेनी है, नाम लिखना है, पद, ये आप अपने हिसाब से कर लोगे, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतने ही कॉलम चाहिए तो ये कॉलम लेके इस पे आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए, ये आपकी टेबल बन गई। तो इस प्रकार ये आप ऑर्डर स्वयं बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करते जाइए। क्रम संख्या यहाँ लिख देंगे आप, एक, नीचे वाले में 2। अगर 1 और 2 दोनों लिखे और फिर इसको ऐसे करके आप नीचे स्क्रॉल कर लोगे तो एक साथ ये गिनती आ जाएगी, आपको पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नीचे आप सील बना दें आहरण वितरण अधिकारी की, यहाँ आहरण वितरण अधिकारी लिख ले, यहाँ सील बन जाएगी। और इधर प्रतिलिपि लिख के नीचे आप जिस प्रकार आप ऑफलाइन कागज़ पर बनाते हैं उसी प्रकार इसमें करना है, कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल काम है, आप सेम कर लेंगे। इसके लिए कोई बड़े सॉफ्टवेयर या बड़े ऐप्स या कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो एक नॉर्मल सीट है जो आप स्वयं अपनी तरफ से बना सकते हैं, अपने हाथों से बना सकते हैं। पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको मर्ज कर लेते हैं, सेंट्रल कर लेते हैं और इसमें जो फॉन्ट है फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आहरण वितरण अधिकारी की सील बना देते हैं। ये आपके सील बन चुकी है, आहरण वितरण अधिकारी हो गए। नीचे आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं या पीओ के अंदर है तो पीओ का सील बन जाएगी। और फिर यहाँ अपन को लेनी है प्रतिलिपि, तो यहाँ अपन लिख देते हैं, पहले क्रमांक डाल देते हैं और दिनांक लिख लेंगे यहाँ और उसके नीचे प्रतिलिपि आ जाएगी। ये भी आपके सामने लिखता हूँ, लाइव करता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी। तो मैं यहाँ क्रमांक डाल देता हूँ और फ़ॉन्ट अगर चेंज है तो आप एक बार फ़ॉन्ट चेंज कर लीजिए। यहाँ मैं लिखता हूँ क्रमांक। एक तो आप साधारण क्रमांक संख्या लिख सकते हैं या फिर इस क्रमांक संख्या को आप थोड़ा विस्तृत लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। जैसे आपके स्कूल का नाम हो गया, संस्थापन हो गया या वित्त हो गया, या इसको ओब्लिक करके सन दे सकते हो, फिर क्रम संख्या लिख सकते हो। इस प्रकार इसको बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ दिनांक लिख ले में, उसके बाद में यहाँ अपन प्रतिलिपि लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ 1 2 3 क्रम संख्या, प्रथम प्रतिलिपि जो कोषाधिकारी या उप कोषाधिकारी को जाएगी और उसके बाद में जो दूसरी प्रतिलिपि होगी वो संबंधित कार्मिक के नाम होगी और फिर निजी पंजिका और रक्षक पंजिका, ये 3-4 आप प्रतिलिपि ले लें और फिर वापस नीचे आहरण वितरण अधिकारी की सील बना दें। बस इतना सा काम है। ये पहली प्रतिलिपि हमने उपकोषाधिकारी के नाम कर दिया और आपका जो उपकोषाधिकारी लगे हैं, जो ट्रेजरी आपके लगे हैं, उस ट्रेजरी का नाम यहाँ आ जाएगा। उसके बाद संबंधित कार्मिक को एक पद दे, प्रति संबंधित कार्मिक को दे दी। उसके बाद में रक्षक पंजिका को रख ले। अब 1-2 आपको दिखाने के लिए, बाकी वीडियो बड़ा हो जाएगा,
और ये आपके समझ में आ गई। अब नीचे हैं आरण वितरण अधिकारी की, ये वापस नीचे अपन एक सील और बना लेते हैं। तो इसको कॉपी करके मात्र पेस्ट कर देवे। तो इस प्रकार ये नीचे वापस सील हो गई और नीचे स्कूल का नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार ये ऑर्डर आपने स्वयं ने तैयार कर लिया है। और यहाँ पर कार्मिक का नाम लिखना है। जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब का मैं नाम लिख देता हूँ, क्योंकि इनका बोनस बनेगा नहीं तो इसका एक डेमो ही बना लेते हैं। जैसे नाम लिख देता हूँ, मैंने प्रिंसिपल साहब का नाम लिख लिया। फिर पद लिख लिया। पद में यहाँ उनका वरिष्ठ अध्यापक करता हूँ, कारण कि गजेटेड को ये बोनस मिलेगा नहीं, इसलिए उनको वरिष्ठ अध्यापक बना देता हूँ आज के लिए। और फिर उनका मूल वेतन ऐसे ही मैं डेमो लिख रहा हूँ। उसके बाद में लेवल आपको 12 तक ही करना है, उससे ऊपर क्योंकि आपको बोनस मिलेगा नहीं, इसलिए मैं पहले इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, क्यों हिंदी है। फ़ॉन्ट चेंज कर लिया। उसके बाद में लेवल लिख लेते हैं, लेवल 12 कर लिया। उसके बाद में बोनस की जो देय राशि है वो है 6774, ये लिख लेते हैं। उसके बाद में जो जीपीएफ में होगी 75%, वो राशि होगी 5081 रुपये। और जो नगद देय राशि है वो 1693 रुपये। ये एक सामान्य है जो 12 माह पूरे हैं उनके लिए। और जैसे जैसे किसी कार्मिक के महीने कम हैं तो ये राशि उसके अनुपात में कम होती जाएगी। ये आपको पूरे नियम पढ़ना है, उस नियम पढ़ने के बाद में करना है ये काम। आपको लग रहा है कि इधर उधर इसको सेट करना है, तो मैं ये एक्सेल का काम मैं आपको सिखाऊंगा और नियम आपको पढ़ने हैं। तो इस प्रकार ये करके इसको आपने सेट कर लिया। उसके बाद में आपको लगता है कि ये फ़ॉन्ट मुझे सही नहीं लगा, तो आप इस फ़ॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं। अब मैंने इस फ़ॉन्ट को चेंज कर लिया, ये मैंने इंग्लिश वाला कर लिया, तो ये आपको सुंदर दिखाई देगा इस प्रकार। तो ये हमने इस प्रकार पूरी शीट को समझ लिया कि किस प्रकार एक ऑर्डर की शीट अपन तैयार कर सकते हैं। ये अपने ऑर्डर तैयार कर लिया आज। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि इस बार का बोनस का ऑर्डर आप स्वयं अपने हाथों से तैयार कर लेंगे। जिस प्रकार मैंने एक एक चीज़ को समझा दी, वो आप स्वयं अपना ऑर्डर खुद अपने हाथों से निकाल लेंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। इसी साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।